Yes, dear students, good morning to all of you बच्चों. Today we are going to start interesting unit of chemistry, organic chemistry, that is unit 8, aldehyde, ketone and carboxylic acid of part 1. बच्चों, before starting the unit, before giving the major concepts of revision, I am going to tell you simple concepts, है ना, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. देखो बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. This is called as carbonyl group. Which group? This group is called as carbonyl group. इस ग्रुप को बच्चों हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं. अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप की एक वैलेंसी H से लगा दें, है ना, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप. अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप की एक वैलेंसी बच्चों हम H से लगा दें तो हम इसको लिख सकते हैं CHO. दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड ग्रुप, है ना. अगर कोई बोले भाई कि इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे तिवारी सर, तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड ग्रुप. एक वैलेंसी फ्री है, इस फ्री वैलेंसी की अगर हम H लगा दें, HSC डबल बॉन्ड हो, और वी कैन राइट हियर SCHO. दिस इज कॉल्ड एज, कॉमन नेम क्या होगा बच्चों? कॉमन नेम होगा फॉर्मेल्डिहाइड, और IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम होगा मेथेनॉल. इज इट क्लियर? चलिए, इस खाली वैलेंसी की जगह हम CH3 लगा दें, CH3C डबल बॉन्ड हो, और CH3CHO कॉमन नेम. इसका कॉमन नेम होगा बच्चों एसिटल्डिहाइड. ज़रूरी है, देखिए इनिशियल में आपको इतना जानना ज़रूरी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द रीजनिंग क्वेश्चंस, MCQs ऑफ दिस यूनिट. एसिटल्डिहाइड, इसका IUPAC नेम क्या होगा? एथेनॉल. क्यों? क्योंकि बच्चों CHO का IUPAC नेम होता है अल. एक कार्बन मैथ का एन बनाया मेथेन, अल मेथेनॉल. दो कार्बन एथ का एन बनाया एथेन, एथेनॉल. सो एसिटल्डिहाइड इज कॉल्ड एज एथेनॉल. नेक्स्ट, C6H5H C डबल बॉन्ड हो, और C6H5CHO. अगर इस तरह से हम करेंगे बच्चों तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड. इज इट क्लियर? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और है ना, ये हमने रिंग बना दिया, और रिंग बनाकर हम CHO लिख सकते हैं. तो C6H5CHO और C6H5CHO. तो ये हो गया CHO, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड. ठीक. अब देखिए, यदि हमें कीटोन बनाना है बच्चों, कीटोन, तो कीटोन के लिए क्या करेंगे बताइए. ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी दोनों वैलेंसी अगर हम एल्काइल ग्रुप से जोड़ देते हैं, CH3 डबल बॉन्ड हो, और वी कैन राइट हियर CH3COCH3. तो कॉमन नेम विल बी एसीटोन, है ना, सबको मालूम है बच्चों, कॉमन नेम विल बी एसीटोन. IUPAC नेम 1 2 3 प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, CO को हम बोलते हैं ओन, 2 पर लगा है, तो इट्स कॉमन नेम विल बी 2 प्रोपेनोन. क्या हो जाएगा? कॉमन नेम विल बी 2 प्रोपेनोन. तो बच्चों, अगर हम एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला लेते हैं, सो द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज RCHO. क्या होगा बच्चों जनरल फार्मूला? RCHO. दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड. एल्डिहाइड क्या है? जनरल फार्मूला लेना है RCHO. ठीक है, ये एल्डिहाइड का है. और यदि हम जनरल फार्मूला कीटोन का ले बच्चों, तो कीटोन का जनरल फार्मूला क्या होगा? RCOR. So this is very simple concept, and in my opinion you all know these things. In spite of that, please note down this for your concepts, है ना. इसको नोट कर लीजिए बच्चों. चलिए आगे बढ़ते हैं जी. बच्चों, कुछ जनरल फार्मूले हैं जो हमें मालूम होना चाहिए, इसको लिख लीजिए, ताकि अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो अपने को दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, चलिए. अब एक फार्मूला और होता है बच्चों, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO. आपको मालूम है इसे क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. क्यों सर? फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा, फंक्शनल ग्रुप से दूसरा कार्बन बीटा. तो इस कंपाउंड का यदि आप नाम लें, आपको मालूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मैं बताऊंगा. इट इज फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड इज अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. तो बच्चों हम इसको कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. या बच्चों हम इसका एक नाम और लिखते हैं सिनेम एल्डिहाइड. हम इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बोलते हैं बच्चों, या हम इसे सिनेम एल्डिहाइड भी कहते हैं. दूसरा, अगर आप इस CH3 की जगह पे C6H5 लिख दें, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO. चलिए भाई, इसका नाम लिखते हैं. फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा,
दूसरा कार्बन बीटा, ये भी वही हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, यहाँ एट द प्लेस ऑफ मिथाइल ग्रुप यहाँ पर हमारे पास फिनाइल ग्रुप है। तो इसका कॉमन नेम यदि लिखें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और वैसे हम इसको बोलते हैं सिनेम एल्डिहाइड। ऊपर वाले को बच्चों, ऊपर वाले का जो कॉमन नेम है ये होता है क्रोटोन एल्डिहाइड, है ना, सही कर लेना, क्रोटोन एल्डिहाइड। अगर CH3 लगा है तो क्रोटोन एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर C6H5 लगा है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, जनरल नेम सिनेम एल्डिहाइड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड तो दोनों कहलाते हैं, इसका जनरल नेम हो जाता है क्रोटोन एल्डिहाइड और इसका जनरल नेम हो जाता है सिनेम एल्डिहाइड। ये आप नोट कर लेना अच्छे से, नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए, अब इसके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, साथ साथ में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी करते जाएंगे और हम ये भी देखते जाएंगे कि किस तरह से हमारे पेपर में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में बताऊंगा। पोलर नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, पोलर नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, पोलर नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है, वाई कार्बोनाइल ग्रुप, है ना, पोलर नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, कि क्या जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो पोलर नेचर का क्यों होता है। देखिए, C डबल बॉन्ड O, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है बताइए, ऑक्सीजन का। सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। यदि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके करीब आएंगे, इट विल कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इसके करीब जा रहे हैं, इट विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इन दिस वे कार्बन एटम विल बिकम पोलर इन नेचर। हाइब्रिडाइजेशन की कोई बात करें तो इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो पेपर में आता है कभी कभी कि वाई कार्बोनाइल ग्रुप इज पोलर इन नेचर। जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, वो पोलर नेचर का क्यों होता है। तो हमारा आंसर ये होगा कि इन कार्बोनाइल ग्रुप electronegativity of oxygen is more as compared to carbon, therefore the lone pair of electron will shift more towards oxygen atom and away from the carbon atom। चूंकि ये ऑक्सीजन के करीब जाएगा इसलिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन से दूर हटेगा इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन दिस वे वी कैन से दैट कार्बोनाइल ग्रुप बिकम्स पोलर इन नेचर। ये कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ हो सकता है, इट मे बी प्रेजेंट इन एल्डिहाइड में भी हो सकता है, एंड इट मे प्रेजेंट इन कीटोन में भी हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप एल्डिहाइड की बात करो बच्चों तो एल्डिहाइड का फार्मूला हम ये ले सकते हैं, C डबल बॉन्ड हो, देखो यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है, CO ग्रुप है। और अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन को हम इस तरह से ले सकते हैं, देखिए ये लिख सकते हैं। यही कारण है बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन टुगेदर इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। हम एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ मिलाकर कौन सा कंपाउंड्स बोलते हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड और कीटोन को हम एक साथ मिलाकर कौन सा कंपाउंड्स बोलते हैं बच्चों, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से हमारे पेपर में रीजनिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें प्रिपरेशन भी कवर होगा और हमारे पेपर में आने वाले बच्चों रीजनिंग क्वेश्चंस भी कवर होंगे। चलिए, अब सपोज करिए कि किस तरह से हम एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं, एल्कोहल, ठीक है। मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, प्रिपरेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के प्रिपरेशन के मेथड्स पर बेस्ड है ये, ठीक है। चलो भाई चलते हैं, करते हैं। सपोज करिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्वेश्चन व्हाट हैपेंस व्हेन। अब कोई भी कह सकते हैं, मान लीजिए उन्होंने कहा कि भाई इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होना है। चलिए, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल,
ठीक है, CH3 CH2OH, ये है इथेनॉल, है ना, इसका इथेनॉल है ना। उन्होंने पूछा व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टेक्स प्लेस, ये इथेनॉल है। इथेनॉल को हम 1 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं। ये हमने 1 डिग्री अल्कोहल क्या लिया, हमने इसका क्या करवा रहे हैं, बोलो ऑक्सीडेशन। बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडेशन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में हो सकता है या अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में हो सकता है। चलिए मैं ले रहा हूँ अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में ले रहा हूँ। चलो मैंने ले लिया। अब क्या हो गया, ये H2O निकल गया, क्या बच गया, CH3CHO, एल्डिहाइड बन गया। ये बन गया CH3CHO। इस CH3CHO को अपन क्या बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड। लेकिन अगर हम IUPAC नेम लिखें, IUPAC नेम विल बी इथेनॉल। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल टेक्स प्लेस, या कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनॉल, इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करो, एल्डिहाइड हम बना रहे हैं। चलिए मान लीजिए किसी ने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या दिया, CH3CH3CHOH ये दिया, और एरो पे लिखा है उन्होंने एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड K2Cr2O7, और आपसे कहा कंप्लीट द इक्वेशन। सेम ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी, ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये किस पर बेस्ड है, ये ऑक्सीडेशन पर बेस्ड है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऑक्सीजन देता है, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें। चलिए नाम बताइए, 1 2 3 प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, है ना, देखिए 1 2 3 प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, 2 पर ऑल लगा है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल। चलिए एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें नेसेंट ऑक्सीजन देता है, कौन सी ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमने लिखा हुआ है, हमारे पेपर में इस तरह से दिया हुआ है। ये H2O निकल गया बच्चों, H2O निकल गया तो क्या बचा, CH3COCH3, तो ये आपका आ गया CH3COCH3। 1 2 3 प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, CO लगा दिया ऑन, प्रोपेनॉन, तो हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 प्रोपेन, ऑन लगा दिया प्रोपेनॉन, 2 पर है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2 प्रोपेनॉन, है ना, इट इज कॉल्ड एज 2 प्रोपेनॉन। क्लियर, तो बच्चों हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2 प्रोपेनॉन। तो पेपर में आपको हाफ रिएक्शन दी है, आपको कंप्लीट करना है, ये भी ऑक्सीडेशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ भी एल्डिहाइड बनाया, ये एल्डिहाइड बनाया, ये कीटोन बनाया, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी समझ में आ रहा है, और किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये भी हमें समझ में आ रहा है। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो इसी ऑक्सीडेशन पर बेस्ड है, ठीक है, मैं आपको देने जा रहा हूं, इसके लिए तैयार हो जाओ बच्चों, जल्दी से इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, करने की कोशिश कीजिए, ये है, ठीक है, ये हो गया OH, ये हो गया ऑक्सीडेशन, और कोई भी ले लो, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो या अल्कलाइन KMnO4 ले लो, तो भाई मैंने ले लिया एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, मैंने ले लिया बच्चों एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लिया। चलो सॉल्व करो जल्दी से सॉल्व करो, बताओ पहले तो ये बताओ ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, ये भी आपका अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है, और यहाँ भी अगर आप देखो तो एक कार्बन जो है OH से जुड़ने वाला, एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है ना, साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेनॉल। यदि आप नाम लिखो तो साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन OH ग्रुप लगा है तो साइक्लोहेक्सेनॉल, है ना, एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा है। ठीक है, चलिए जल्दी करिए भाई, सॉल्व करिए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक हाइड्रोजन हमारे पास और है, क्यों, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अंदर है, 4, तो वो एक हाइड्रोजन वो और एक OH ये, एक अंदर वाला हाइड्रोजन और एक OH ये, क्या निकल गया बोलो, यहाँ पर ये निकल गया प्लस H2। फिर से देखिए 3 बैलेंसी है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक OH, तो आपके H2O निकल गया। अब यहाँ केवल कार्बन बचा और ये ऑक्सीजन बचा। जब कार्बन बचा और ऑक्सीजन बचा बच्चों, तो क्या बनेगा, देखिए ये हो गया, ये हम इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, भाई यहाँ कार्बन बचा ना केवल, तो वो कार्बन डबल बॉन्ड से इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, जिस ऑक्सीजन को हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। बहुत अच्छा है, इसका नाम हो जाएगा प्लस आपका H2O निकल गया, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। क्या हो जाएगा बच्चों, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी
साइक्लोहेक्सेनॉन। फिर से देखिए, ऑक्सीडेशन हमें करवाना था, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट था, इसने ऑक्सीजन दिया था, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल है, ये जो साइक्लोहेक्सेनॉल है ये 2 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ हो क्या रहा है, एक H यहाँ का और एक OH, ये वाटर निकल गया, कार्बन बचा, ये कार्बन ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ गया, तो यहाँ पर कीटोन बनेगा। तो इस तरह से आपको पेपर में ध्यान रखना है। व्हाट हैपेंस व्हेन की कंडीशन में भी पूछ सकते हैं, या हाफ रिएक्शन गिवन हाफ, या कन्वर्जन के फॉर्म में। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए, तो ये जो क्वेश्चंस थे जो भी हमने करवाए थे, ये बेस्ड थे आपके ऑक्सीडेशन पर। अगला जो क्वेश्चन है जो एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन से ही रिलेटेड है, ये बेस्ड है डिहाइड्रोजिनेशन पर, जो मैं आपको पिछले यूनिट यानी एल्कोहल फिनोल ईथर में करवा चुका हूँ। ये जो बेस्ड है, ये बेस्ड है डिहाइड्रोजिनेशन पर, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये किस पर बेस्ड है बच्चों बताओ, ये बेस्ड है डिहाइड्रोजिनेशन पर, मतलब हाइड्रोजन का निकलना। आपसे पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। आपको पेपर में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन, है ना, क्या होता है जब हम क्या करते हैं कि इथेनॉल को, देखिए मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, वो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। इथेनॉल को कॉपर या सिल्वर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 573 केल्विन पे गर्म करते हैं। ये आपको मैंने अल्कोहल और फिनोल में पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था तिवारी सर? डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। चलिए ए, क्या होता है जब, चलिए मैं इथेनॉल लेता हूँ, CH3CH2OH, है ना। आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, ये मैंने इथेनॉल ले लिया, कॉमन नेम है इसका इथाइल अल्कोहल। हम इसको गर्म करते हैं कॉपर की प्रेजेंस में या सिल्वर की प्रेजेंस में, कितने डिग्री पर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 575 केल्विन पर। बताइए आगे रिएक्शन क्या होगी, बताइए। टॉपिक क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन। तो यदि आप इसको देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन, हमने इथेनॉल लिया और इसको कॉपर या सिल्वर की प्रेजेंस में हम गर्म कर रहे हैं, तो होता क्या है बच्चों, ऐसी कंडीशन में केवल यहाँ पर हाइड्रोजन निकलता है। ये हाइड्रोजन निकल गया, जब हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, CH3CHO। देखिए CH3COH भी बचा, लेकिन ये कोई कंपाउंड नहीं होता, तो ये हो गया CH3CHO। तो ये बचा बच्चों हमारे पास CH3CHO प्लस H2, इसका नाम हो जाएगा एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, या IPAC नेम हो जाएगा इथेनॉल। चलिए मैं इसका कॉमन नेम भी लिख देता हूँ, इसका कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों एसिटाल्डिहाइड। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए पेपर में आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने ये दे दिया, आपको एक क्वेश्चन दे दिया सेकेंडरी अल्कोहल का या किसी भी अल्कोहल का एक क्वेश्चन दे दिया। चलिए मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, C6H5, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको बच्चों। उन्होंने क्वेश्चन ये दे दिया कि CH3CHOH इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और सिल्वर, और ये जो टेम्परेचर है ये है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, अगर हम ये कॉपर या सिल्वर को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ भी एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन बच्चों निकल जाएगा क्योंकि H2 निकलना है। और अब यहाँ पर CH3COCH3 कीटोन बन जाएगा। देखो CH3COCH3, तो ये हो जाएगा CH3COCH3 और प्लस आपका क्या निकल गया, H2O निकल गया। अगर हम इसका नाम बोलें 1 2 3 प्रोप का N बनाया प्रोपेन, OH को बोलेंगे ऑल, 2 पर लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, इट्स नेम विल बी 2 प्रोपेनॉल। कॉपर सिल्वर है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन हो रही है, तो अगर हम 2 प्रोपेनॉल को कॉपर सिल्वर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इट्स नेम विल बी 2 प्रोपेनॉल, है ना। नोट कर लीजिए इसको बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बेस्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो क्वेश्चन किस पर बेस्ड था बच्चों, डिहाइड्रोजिनेशन पर। पॉज करते जाइए, नोट करते जाइए। बच्चों अगला जो मैं आपको सेगमेंट बता रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और ये बेस्ड है ओजोनोलाइसिस पर। किस पर बेस्ड है बच्चों, ओजोनोलाइसिस पर। देखो बच्चों
अगर हम ओजोनोलाइसिस पर, यहाँ मैंने लिख दिया है कि ये हमारा बेस्ड है ओजोनोलाइसिस पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पेपर में आया है। देखिए किस तरह से पेपर में आता है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये जो बेस्ड है, जिस टॉपिक पर बेस्ड है, उस टॉपिक का हमारे नाम है ओजोनोलाइसिस, है ना। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? ओजोनोलाइसिस। पेपर में पूछते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन ईथीन, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पेपर में आता ही है। व्हेन ईथीन रिएक्ट्स विथ ओजोन। मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आया, भाई क्या होता है जब ईथीन की ओजोन से रिएक्शन होती है, ईथीन की ओजोन से रिएक्शन होती है। या उन्होंने ये भी बोल दिया कन्वर्ट करिए ईथीन इनटू मिथेनॉल। भाई ये भी कह सकते हैं कि ईथीन से मिथेनॉल बनाइए। मिथेनॉल मतलब कौन सा एल्डिहाइड बच्चों? मिथेनॉल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। ईथेन से आप मिथेनॉल बनाइए, यानी फॉर्मेल्डिहाइड को बनाइए। अब आंसर देखिए, ईथीन सी, देखो एथ मतलब कितने कार्बन बच्चों? 2 कार्बन। एथ मतलब कितने कार्बन बताओ? एथ मतलब कितने कार्बन? एथ मतलब तिवारी सर 2 कार्बन। ईन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा लिया, एक एच यहाँ लगा दिया, एक एच, या तो बैलेंस कर लो, वैसे ही बैलेंस कर लो, लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लिया, 2 कार्बन की वैलेंसी 2 2 4 2 2 4, क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ईथीन। किससे रिएक्शन करवानी है? ओजोन से। इसका नाम हो जाएगा आपका ओजोन। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, है ना। कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लो, या कुछ किताबों में क्लोरोफॉर्म लिखा है, कुछ किताबों में CH2Cl2 लिखा है, कोई भी आप एक ले लो, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को हटा दो। ये जो डबल बॉन्ड आपका दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से हटा दो। चलिए अपन हटाते हैं डबल बॉन्ड को, तो ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2, डबल बॉन्ड हमने हटा दिया। अब आपका क्या बचा? अब आपके 3 ऑक्सीजन बचे। आप एक काम करें, इन तीन ऑक्सीजन को आप ट्रायंगल के फॉर्म में लगा दें। ये जो आपकी 3 ऑक्सीजन बची है, इन तीनों ऑक्सीजन को आप ट्रायंगल के फॉर्म में लगा दें। चलिए लगा दिया, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये। हमने तीनों ऑक्सीजन को बच्चों ट्रायंगल के फॉर्म में लगा दिया। अब चेक करिए वैलेंसी, इनको जोड़ दिया, 2 और 2 4, 2 और 2 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसकी 2, इसकी 2, पूरा हमने चेक कर लिया। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं बच्चों। क्या करवाते हैं बोलो? इसका हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस समझते हो क्या होता है? पानी मिला के तोड़ना। चलो मिलाते हैं पानी प्लस H2O, ये हमने पानी मिला दिया। अब हम क्लीवेज करते हैं। क्लीवेज मतलब तोड़ते हैं इस मॉलिक्यूल को। कैसे? हाइड्रोलिसिस था, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में पानी मिला के तोड़ा। पहला क्लीवेज बच्चों ये होता है, ये पूरा टूट के निकल जाता है। कुंभकर्ण का दायां हाथ कट गया, कुंभकर्ण का बायां हाथ कट गया, और ये कुंभकर्ण की ये मुंडी कट गई। बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहला क्लीवेज, पहला टूटा, दूसरा टूटा, तीसरा टूटा, क्या बचा? देखो HCHO। भाई अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला बताया था कि अगर CHO में H लिख दें तो फॉर्मेल्डिहाइड है, CHO में CH3 लगा दें तो एसिटाल्डिहाइड है, और CHO में CH5 लगा दें तो बेंज़ाल्डिहाइड है। यहाँ देखिए HCHO, एक HCHO। तो इसका मतलब हमें 2 मॉलिक्यूल मिल गए, HCHO के, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और प्लस H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकल गया जो हमारा साइड प्रोडक्ट था। तो हमारा जो हीरो है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, वो ये है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मिथेनॉल, या इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड। तो पेपर में आपको जो पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ईथीन रिएक्ट्स विद ओजोन, फटाफट अब ये ईथीन है, CH2 डबल बॉन्ड हटाया, ट्रायंगल के फॉर्म में लगाया। अच्छा, हाइड्रोलिसिस प्लस H2O, ये दायां हाथ रावण कुंभकर्ण का बायां हाथ, कुंभकर्ण की मुंडी, सर फॉर्मेल्डिहाइड विल बी फॉर्म। ये ध्यान रखिए, है ना। इस तरह से ये आपके पेपर में आ सकता है, किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। नोट कर लीजिए। चलिए पॉज करिए, नोट करिए। अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज।
कि सपोज करिए कि हमें डायरेक्ट लिखना है, भाई हमें डायरेक्ट लिखना है, पेपर में आपके क्वेश्चन इस तरह से आया, देखिए समझिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपके पेपर में कंप्लीट द इक्वेशन में मान लीजिए इस तरह से आया, क्या आया क्वेश्चन CH3, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके पूरा बताया टोटल, मान लीजिए आया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, फिर आ गया एरो, फिर आपका आ गया एरो के ऊपर आया ओजोन के बाद आया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर आया जिंक डस्ट और फिर आया हाइड्रोलिसिस। मतलब वही रिएक्शन है भाई, जैसे ही आपने ओजोन देखा आपकी बत्ती जल गई, यार तिवारी सर ने बताया था कि अगर ओजोन से रिएक्शन है तो ओजोनलिसिस होगी। चलिए अब इसका पहले तो नाम लिखें, 1 2 3 4 ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो इन, तो हम इसको लिख देंगे ब्यूटीन। 1 2 3 डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में छोटा 2 है तो क्या लिखेंगे 2 ब्यूटीन। अब अगर आपको बिना मेहनत किए आपको विद इन 1 सेकेंड आपको इसका आंसर चाहिए तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, डबल बॉन्ड के खिलाफ तोड़ दो, जो भी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है डबल बॉन्ड से तोड़ दो, और डबल बॉन्ड से तोड़ने के बाद ए को इस तरफ रख दो और ए को इस तरफ रख दो। चलिए तोड़ते हैं, डबल बॉन्ड से तोड़ दोगे तो क्या बनेगा CH3CH, यहाँ भी क्या बनेगा CH3CH, और ए को इस तरफ लगा दीजिए और ए को इस तरफ लगा दीजिए, तो CH3CHO एक ही बन गया और CH3CHO एक ही बन गया, तो वी विल गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO। और साइड प्रोडक्ट हमारा क्या निकलता है, आप याद कीजिए जो हमने बताया था H2O2, भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो बनता ही है, इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट है 2 कार्बन एथ का एन बना एथेन, तो ये हो गया एथेनल या एसिटल्डिहाइड। तो तिवारी सर इसका आंसर हो जाएगा एथेनल या एसिटल्डिहाइड। कितनी प्यारी चीज़ है, बिना दिमाग लगाए आपने उस चीज़ को बना दिया। तो पेपर में क्या करते हैं, कभी कभी ये देते हैं कि भाई कोई एक एल्कीन है जो 2 ब्यूटीन है और 2 ब्यूटीन का आपको ओजोनलाइसिस करवाना है, तो अब बताइए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बच्चों देखो हमें तो टाइम नहीं लग रहा है, आपको पॉज करना है और फिर समझना है और फिर कॉपी में नोट करना है। सपोज करिए आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया, CH3, ये आया CH3C डबल बॉन्ड C, ये आ गया CH3, ये आ गया CH3, कंप्लीट द इक्वेशन में आया, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया ओजोन, यहाँ पे लिख दिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे लिख दिया जिंक डस्ट और यहाँ लिख दिया हाइड्रोलिसिस। चलो बताओ भाई क्या बताया मैंने, जल्दी बताओ। तिवारी सर आपने ये बताया डबल बॉन्ड के अक्रॉस, पहले तो इसको हलाल कर दो, काट दो, एक ऑक्सीजन इस तरफ रख दो, एक ऑक्सीजन इस तरफ रख दो, सिंपल बात। CH3COCH3 एक एसीटोन यहाँ बन गया, CH3COCH3 एक एसीटोन यहाँ बन गया। इसका मतलब प्यारे बच्चों विल गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COCH3 और प्लस H2। इसका नाम क्या होगा, एसीटोन। कॉमन नेम अगर आप लिखो तो एसीटोन, और अगर IPSC नेम लिखोगे तो इसका IPSC नेम हो जाएगा बच्चों 2 प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा बोलो, 2 प्रोपेनॉन। ठीक है, तो अच्छा इसका नाम बताओ, इसका नाम चलो लिखते हैं, कोशिश करते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3 4, 4 है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो इन ब्यूटीन, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, छोटा 2 है तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, 2 ब्यूटीन। तो अगर हम 2 ब्यूटीन की इससे रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा, नोट कर लीजिए। देखिए कभी कभी ये तो एक टाइप का हो गया कि आपको यहाँ तक दिया है और आपको ये लिखना है। कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई कोई एक प्रोडक्ट है जो ओजोनोलाइसिस से बनता है। अब आप ये बताइए कि अगर आपको इस प्रोडक्ट को बनाना है तो आपको कौन सा एल्डिहाइड लेना पड़ेगा या कौन सा कीटोन लेना पड़ेगा, है ना। वो थोड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वो बहुत ईजी है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा ना, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। चलिए पॉज करना है फिर नोट करना है, ध्यान देना। चलिए एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन देता हूं मैं जो इसी से रिलेटेड है। कैसे है देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैंने उल्टा क्वेश्चन दिया कि 2 प्रोपेनॉन, क्वेश्चन है हमारा 2 प्रोपेनॉन PROPANONE, 2 प्रोपेनॉन will be formed by the ozonolysis of which alkene? By the
ozonolysis by the ozonolysis of which alkene, है ना. Write down its equation also, write down its equation also, है ना, equation also. वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको ओजोनोलाइसिस तो करना है, लेकिन ओजोनोलाइसिस करने के बाद आपको 2 प्रोपेनॉन बनाना है, यानी कीटोन बनाना है. तो आप ये बताओ, ये बनाने के लिए आप कौन सा एल्कीन लोगे? बड़ा ट्रेमेंडस क्वेश्चन है. ये तो उल्टा हो गया. प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट हमें निकालना है. सुनिए, बात समझिए. आप कुछ मत करिए, सबसे पहले प्रोडक्ट का फार्मूला लिखिए. चलो बनाते हैं भाई, प्रोडक्ट का फार्मूला बनाते हैं. यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 2 प्रोपेनॉन. ये प्रोपेनॉन है ना, ये प्रोपेनॉन है. अब सिंगल बॉन्ड, 2 पे ऑन ग्रुप है तो 2 पे CO लगा दिया, है ना. बाकी को बैलेंस कर लिया, CH3. बोलो भाई, है 2 प्रोपेनॉन? बोलो, है. तो ये फार्मूला किसका है बच्चों? ये फार्मूला है 2 प्रोपेनॉन. ये ना, जो भी प्रोडक्ट आपको दिया है, आप उस प्रोडक्ट का पहले फार्मूला बना लीजिए. ठीक है. तो 2 प्रोपेनॉन दिया था, हमने 2 प्रोपेनॉन का फार्मूला बना लिया. अच्छा, अब जो भी आप फार्मूला बना रहे हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल लीजिए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए. चलिए 2 मॉलिक्यूल लीजिए. चलिए, बिल्कुल सही तिवारी सर, हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं. तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O. और दूसरा इसका उल्टा लिख दीजिए, OC, ये डबल बॉन्ड CH3. देखो, एक प्रोपेनॉन का मॉलिक्यूल ये लिख दिया, एक प्रोपेनॉन का मॉलिक्यूल ये लिख दिया, 2 लिख दिया. अब आप कुछ मत करो, बीच में O हटा दो और O हटा के दोनों को आपस में जोड़ दो. चलो हटाते हैं. पहले वाले प्रोपेनॉन का O हटा दिया, है ना. दूसरे वाले का भी O हटा दिया और दोनों को आपस में जोड़ दो. लो साहब, दोनों को आपस में जोड़ दिया. नाम बताइए. 1 2 3 4. तो एक मिथाइल 2 से जुड़ा है और एक मिथाइल 3 से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल. भाई 2 3 डाई मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूट और इन 2 3 के बीच में तो 2 ब्यूटीन. 2 3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन. कितना इजी है भाई, कुछ नहीं किया, इसका स्ट्रक्चर बनाया, वो हटा दिया और 2 ऐसे कंपाउंड को आपस में जोड़ दिया. आप देख भी सकते हैं, अगर हम एक काम करें, इसका ओजोनोलाइसिस करें कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में और जिंक डस्ट पे हम इसका हाइड्रोलाइसिस करें, तो तिवारी सर ने क्या बताया था? इसको तोड़ दो, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो, तो CH3CO CH3 1, CH3CO CH3 2. तो 2 मॉलिक्यूल हमारे हो जाएंगे CH3CO CH3 के, और कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा? H2O2. इसका नाम क्या हो गया? 2 प्रोपेनॉन. तो हमारा क्वेश्चन यही था कि भाई अगर आपको 2 प्रोपेनॉन बनाना है तो उसके लिए आप कौन सा एल्कीन लोगे ओजोनोलाइसिस के लिए? तो बहुत ही सिंपल था बच्चों कि हमें जो भी दिया था, हमने उसके 2 मॉलिक्यूल लिए, दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो वो हमारा एल्कीन हो गया. नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों. चलिए, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों. तो ये था आपका जो क्वेश्चन था, वो आपका क्वेश्चन इस तरह से था जो ओजोनोलाइसिस पर बेस्ड था. ठीक है. अगला क्वेश्चन बच्चों वो बेस्ड है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन पर. किस पर बेस्ड है भाई तिवारी सर? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन पर. ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन पर. क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन टेक्स प्लेस. हाइड्रेशन समझते हो क्या होता है? पानी का जुड़ना. हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन टेक्स प्लेस. देखो बच्चों, एल्काइन में कुछ भी ले सकते हैं. चलो हमने इथाइन ले लिया. भाई एल्काइन तो कुछ भी हो सकता है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, 2 3, कोई कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल. देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रटने की कोशिश मत करो. आप रटोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, है ना. क्योंकि मॉलिक्यूल तो कोई भी चेंज कर सकते हैं. हमारा कॉन्सेप्ट सही है. हम अब भाई कोई भी एल्कीन आपको दे सकते हैं ओजोनोलाइसिस के लिए. बनाओ, डबल बॉन्ड से जोड़, दोनों को जोड़ दो. चलिए, इथाइन का फार्मूला तिवारी सर, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं एथ, मतलब 2 कार्बन, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड. एक H यहाँ लिया, एक H यहाँ लिया, प्लस क्या बोल रहे हैं भाई? हाइड्रेशन करना है. क्या बोल रहे हैं? हाइड्रेशन करना है. हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी के मॉलिक्यूल को जोड़ना है. चलिए जोड़ते हैं पानी के मॉलिक्यूल को. तो H और ये हो गया OH. भाई कहीं भी जोड़ दो. देखो ये सिमेट्रिक एल्काइन है, सिमेट्रिक.
और आपको याद हो मैंने मार्क एडिशन बताया था, मार्कोनिकॉफ रूल बताया था, और बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि मार्कोनिकॉफ रूल कभी भी सिमेट्रिक में नहीं लगता। तो यहाँ भी एक एच है, यहाँ भी एक एच है, कहीं भी एच जोड़ दो, कहीं भी ओ एच जोड़ दो। चलिए अब हम इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा डाइल्यूट H2SO4, ये हो जाएगा 1% HgSO4 और टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। घबराइए नहीं, ये कंडीशन आपको लिखकर मिलती है, पेपर में ये लिखा हुआ होता है कि आप ये जो हाइड्रेशन करें क्या होता है जब इसका हाइड्रेशन इसकी प्रेजेंस में होता है। आप कुछ मत करिए, एक एच यहाँ जोड़ दीजिए, एक ओ एच यहाँ जोड़ दीजिए। जब इसको यहाँ जोड़ेंगे, इसको यहाँ जोड़ेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड विल रिड्यूस इनटू, बोलो भाई, ट्रिपल बॉन्ड विल रिड्यूस इनटू डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की ये वाटर है, पानी हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, है ना। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, पानी का जुड़ना। तो ये जो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, लिख देते हैं कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये किस पर बेस्ड है, ये हाइड्रेशन पर बेस्ड है। चलिए एच यहाँ जुड़ गया, ओ एच यहाँ जुड़ गया। जब एच यहाँ जुड़ गया और ओ एच वहाँ जुड़ गया तो प्रोडक्ट क्या बना, हमारा प्रोडक्ट बना CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये हमारा प्रोडक्ट बना। याद कीजिए एल्कोहल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था विनाइल ग्रुप, याद आया, विनाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप, बेंजाइलिक ग्रुप। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH विनाइल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ये जो अनस्टेबल है, सीधे लिख दें आप कि ये जो कंपाउंड बना है वो अनस्टेबल कंपाउंड बना है, अगर नाम लिखना चाहें तो विनाइल एल्कोहल। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, जगह नहीं है मैं नीचे मोड़ रहा हूँ, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। क्या होता है तिवारी सर टॉटोमेरिज्म? टॉटोमेरिज्म का मतलब ये होता है ये वाला बॉन्ड यहाँ आता है और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाता है। टॉटोमेरिज्म, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड विद द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। बॉन्ड ऊपर से नीचे आए, हाइड्रोजन नीचे से ऊपर जाए तो उसे हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। जब बच्चों ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3 और नीचे क्या हो जाएगा CHO, तो ये तुम्हारा कंपाउंड बन गया CH3CHO। इसका IPSC नेम अगर हम लिखें तो IPSC नेम होगा इथेनॉल, और यदि हम कॉमन नेम लिखें तो कॉमन नेम होगा एसिटाल्डिहाइड। पेपर में क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं बच्चों, पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यही क्वेश्चन अगर वैसे तो आ गया व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन ऑफ इथाइन टेक्स प्लेस, तो आपने पूरा ऐसा बनाया और वहां तक लिख दिया। दूसरा तरीका पेपर में क्वेश्चन पूछने का, हाउ विल यू कन्वर्ट, दूसरा तरीका हाउ विल यू कन्वर्ट किसको किसमें, इथाइन इनटू इथेनॉल। पेपर में आपके ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये देखो मैंने लिखा इथाइन से इथेनॉल कैसे बनाओगे, ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। या पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एरो आ गया, यहाँ पर आ गया H2O हाइड्रेशन। H2O मतलब आप हाइड्रेशन कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में कर रहे हैं, HgSO4 की प्रेजेंस में कर रहे हैं, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इतने बड़े क्वेश्चन को कितने छोटे क्वेश्चन में उन्होंने समेट के आपको दे दिया, और इसका नाम लिख दिया, उन्होंने लिख दिया इथाइन। अब आपका ये दिमाग काम करना चाहिए कि हमें पूरा का पूरा खोल के इस तरह से रिएक्शन लिखनी है। यहाँ जोड़ दिया H आ गया, यहाँ जोड़ दिया OH आ गया। जब OH आ गया तो अब याद आया, हाँ यार सर ने बताया था कि टॉटोमेरिज्म होगा, तो H को ऊपर ले गए। तो अब यहाँ आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर सीधा सीधा आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं CH3CH, है ना, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा इथेनॉल। तो पेपर में 3 तरह से आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ यू हैव टू कंप्लीट इट, या इस तरह से जो मैंने क्वेश्चन लिखा है आपके पेपर में आ सकता है। नोट डाउन बच्चों। चलिए इसी पर बेस्ड मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता हूं, है ना। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं। व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रेशन ऑफ इथाइन की जगह मैं काम कर देता हूं, मैं लिख देता हूं हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन टेक्स प्लेस। मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन टेक्स प्लेस। यहां क्वेश्चन चेंज कर दिया, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपाइन इनटू 2 प्रोपेनॉन। मैंने लिख दिया कि आप प्रोपाइन को 2 प्रोपेनॉन में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि प्रोपाइन का फार्मूला क्या होता है, प्रोपाइन, है ना, प्रोपाइन का फार्मूला क्या होता है। ये इथाइन है, अगर मैं एक छटा दूं और एक हटा के एक मिथाइल लगा दूं, बना कि नहीं बना प्रोपाइन भाई, बताओ भाई, बना कि नहीं बना प्रोपाइन, है ना, बना कि नहीं बना प्रोपाइन। तिवारी सर बन गया यार, ये CH3 देखो 1 2 3 कार्बन प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड आइन, ये बन गया प्रोपाइन। अब इसका नाम इथाइन न होकर इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, अरे ठीक है ना सर, प्रोपाइन। प्रोपाइन क्या है, एल्काइन है,
क्यों है एल्काइन? क्योंकि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब क्या हुआ, अब सुनिए, अब यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने दिमाग में लगानी है। इसके पहले क्या था, जब वो इथाइन था तो दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन इक्वल थे, कहीं भी हमने H जोड़ दिया था और कहीं भी हमने OH जोड़ दिया था, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने वाला जो ऊपर का कार्बन है इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, नीचे वाला जो कार्बन है, नीचे वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि कम वाले से हम नेगेटिव जोड़ते हैं, ज़्यादा वाले से हम पॉजिटिव जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम जोड़ेंगे OH और नीचे जोड़ेंगे H। देखो कन्फिग्रेशन चेंज हो गया, अब यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन था वो अब चेंज हो गया, ऊपर वाले से हम जोड़ेंगे OH और नीचे वाले से हम जोड़ेंगे H। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये वाला OH यहाँ चला जाएगा, ये वाला H यहाँ आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3, ये हो गया C, ये हो गया आपका C से क्या जुड़ गया बताओ, OH, ये आपका हो गया OH, ट्रिपल बॉन्ड काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए OH यहाँ जुड़ गया, वो देखो ध्यान से, सिंगल बॉन्ड आ गया। जब ये सिंगल बॉन्ड आ गया, कार्बन की वैलेंसी चेक करो, 1 2 3 4, 2 और 2 4 वैलेंसी हो गई। ये वाला H यहाँ जुड़ गया तो वैलेंसी 2 और 2 4, ये आपका पूरा का पूरा कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड बन गया। ये कौन सा कंपाउंड है, अनस्टेबल। ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये कौन सा कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल कंपाउंड है। टॉटोमेरिज्म होगा, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन विद द शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, है ना, टॉटोमेरिज्म बताया था। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा। तो बच्चों जब ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाएगा तो CH3 COCH3 क्या बन जाएगा, एसीटोन। ये जब आ जाएगा तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है ये हो जाएगा CH3 COCH3, इसका कॉमन नेम होगा एसीटोन, और जो IUPAC नेम होगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा बोलो, 2 प्रोपेनॉन। यही क्वेश्चन आपके पेपर में इस तरह से भी आ सकता है। ध्यान दीजिए कैसे, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिंपली लिख दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर उन्होंने एक एरो बना दिया, एरो के ऊपर उन्होंने क्या लिख दिया, एरो के ऊपर उन्होंने H2O लिख दिया, ऑब्लिक H2SO4 लिख दिया, नीचे इन्होंने 1% HgSO4 लिख दिया और टेम्परेचर लिख दिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ऊपर वाला है वही क्वेश्चन नीचे वाला है। तो ये बात ध्यान रखें, ये बात ध्यान रखें कि ऊपर वाला और नीचे वाला चीज़ दोनों एक ही है ना। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करिए, नोट करिए। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं बच्चों। देखिए सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही है, व्हाट हैपेंस व्हेन की भी हो रही है, कन्वर्जन की भी हो रही है, प्रिपरेशन की भी हो रही है, किस तरह से क्वेश्चन करेंगे वो भी प्रैक्टिस हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम किस तरह से साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा वही प्रिपरेशन पर ही बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर ही बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। ये हाइड्रेशन हो गया। हम बच्चों साइनाइड को एल्डिहाइड और कीटोन में 2 तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 तरह से। एक जो है डिबाल H से, एक किससे कर सकते हैं, डिबाल H से, और एक कर सकते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से याद करो, मैंने आपको बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला RMgX CH3MgBr। ठीक है सर, याद है, मुझे भी मालूम है आप लोगों को याद है भाई, CH3MgBr। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कि एल्किल साइनाइड से रिएक्शन करके एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड से भी करवा सकते हैं, एसीटल्डिहाइड से भी करवा सकते हैं, एसीटोन से भी करवा सकते हैं। किसी भी एल्डिहाइड और किसी भी कीटोन को हम बना सकते हैं, किससे, साइनाइड से। चलिए सपोज करिए किसी ने कहा कि हाउ विल यू कन्वर्ट, क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूं मैं आपको, हाउ विल यू कन्वर्ट फॉर्मेल्डिहाइड की जगह मैं इसका IUPAC नाम लिख रहा हूं बच्चों, मिथेनल। फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पे मैं इसका IUPAC नेम लिख रहा हूं,
मिथेनल इनटू, है ना, एक मिनट, मिथेनल नहीं, हाइड्रोजन साइनाइड लिख देता हूँ. हाउ विल यू कन्वर्ट हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड इनटू मिथेनल, इनटू मिथेनल. मान लीजिए ये पेपर में क्वेश्चन आ गया कि आप हाइड्रोजन साइनाइड को फॉर्मेल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे. चलिए देखिए ध्यान से देखिए, HC ट्रिपल बॉन्ड N. क्या है भाई नाम इसका? तिवारी सर हाइड्रोजन साइनाइड है नाम इसका. नई चीज़ कौन सी है इसके अंदर? पुरानी चीज़ है भाई. ये तो कौन सी चीज़ है? पुरानी चीज़ है. H, ये मैं आंसर बताने जा रहा हूँ बच्चों, HC ट्रिपल बॉन्ड N, है ना. इसका नाम क्या है बच्चों? ठीक है तिवारी सर, इसका नाम तो हमें मालूम है, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड. चलो ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से. क्या होता है फार्मूला? CH3Mg Br. ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम इसकी रिएक्शन करवाने जा रहे हैं भाई. ये हमने रिएक्शन करवाया. अब हमें मालूम है कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है. थोड़ा करीब लिख लें, ये दूर है, बाहर निकल जाएगा बोर्ड से. तो ये हो गया प्लस, और प्लस करने के बाद ये आपका हो गया CH3, ये हो गया Mg, और ये हो गया Br. ठीक, Mg Br पे कौन सा चार्ज आता है बच्चों बताओ? Mg Br पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और ये पूरा पॉजिटिव, और CH3 पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है. ये बॉन्ड यहाँ आएगा, इस पर आएगा निगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है. ये वाला निगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ेगा, ये वाला निगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ेगा. ये जो रिएक्शन है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर. क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आप इसके दो नाम लिख सकते हो. आप इसको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी कह सकते हो, या शॉर्ट में आप इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी लिख सकते हो. अब देखो बच्चों क्या हुआ, ये CH3 इससे जुड़ गया. बहुत ध्यान से देखिए, ये CH3 इससे जुड़ गया. जब ये CH3 इससे जुड़ गया तो ये बचा H, ये बचा C, ये बचा CH3, और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या बचा बोलो? ट्रिपल बॉन्ड की जगह बचा डबल बॉन्ड N. N से कौन जुड़ गया बोलो? N से कौन जुड़ गया? Mg, और Mg से कौन जुड़ गया? Br. बहुत ध्यान से देखो H हो गया H, C से कौन जुड़ गया? CH3. ट्रिपल की जगह डबल बॉन्ड N से सिंगल बॉन्ड Mg Br. ये जो कंपाउंड बना है बच्चों, इस कंपाउंड को हम एडिशन कंपाउंड या एडक्ट कहते हैं. तिवारी सर आपने इसे एडिशन कंपाउंड क्यों बोला? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ गया. बच्चों अगर नंबर ऑफ बॉन्ड डिक्रीज होते हैं तो वो एडिशन रिएक्शन होती है. चलिए अब हम इसका करवाएंगे एसिड की प्रेजेंस में हम इसका करवाएंगे हाइड्रोलिसिस. पानी मिला के तोड़ेंगे. चलो तोड़ते हैं. 2 पानी लगते हैं, एक H2O, एक पानी ये हो गया, और एक HOH ये हो गया, है ना. यहाँ पे क्वेश्चन है तिवारी सर, चलो आपको तो याद है सर, आपने तो लिख दिया H2O HOH. सर हमें कैसे पता चलेगा? देखिए आपको ऐसे पता चलेगा, एक हमारा अमोनिया निकलना है, अमोनिया NH2H अमोनिया. तो अगर आप HOH यहाँ भी लिख दोगे, HOH यहाँ भी लिख दोगे तो NH2 निकलेगा आपका. जबकि आपको निकालना क्या? आपको निकालना है अमोनिया. अब ये 3 जगह से टूट गया, एक ये टूट गया और एक ये टूट गया. देखो CH3CHO, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड, ये हो गया CH3CHO, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड. NH2 और H, ये हो गया NH3, ये आपका बन गया अमोनिया. प्लस Mg 2 वैलेंसी, एक से Br और एक से OH, तो ये हो गया Mg 2 वैलेंसी, एक से Br और एक से OH. इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? अगर हम IPSC नेम लिखें तो इथेनॉल, और अगर हम कॉमन नेम लिखें तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड. देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझना इन चीज़ों को, ये इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आप समझ रहे हैं. ठीक है, मैं आपको इसका एक सिंपल तरीका भी बताऊंगा. एक तरीका तो ये था कि इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन साइनाइड से आप एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो सीधा बन गया, सीधा एसिटाल्डिहाइड बन गया. हाइड्रोजन साइनाइड से आपने एसिटाल्डिहाइड बना लिया. पेपर में ये कभी कभी ऐसे भी आपको क्वेश्चन देते हैं, ध्यान दीजिएगा. इन्होंने दे दिया HCN, HC ट्रिपल बॉन्ड N दे दिया, एरो दे दिया, एरो पे उन्होंने लिख दिया CH3 MgBr ऑब्लिक ईथर लिख दिया, ईथर. फिर यहाँ पे नीचे इन्होंने H3O पॉजिटिव लिख दिया. क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस तो हो ही रहा है और साथ में एसिड भी है, तो इन्होंने H2O प्लस H प्लस तीनों को जोड़ दिया. अब अगर मान लो पेपर में आपके ऐसे क्वेश्चन आता है,
आपके पास टाइम नहीं है। मेरी बात सुनिएगा, देखिए बहुत मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार चीज़। तो मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए क्या बताया था। यहाँ पर आप कुछ भी मत करो, इसका एल्काइल ले लो, मेरी बात को सुनो, इसका एल्काइल ले लो। ये एक बार तो पूरी डिटेल देख लो, जो मैंने आपको डिटेल प्रैक्टिस बताई थी, ये डिटेल प्रैक्टिस एक बार कर लो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई वास्तव में रिएक्शन कैसे होती है। अब उसके बाद आप ये प्रैक्टिस चालू कर दो। कैसे? डायरेक्ट में, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, लिखने को भी आ सकती है। देखिए ये हो गया CH3 एल्काइल ले लिया, यहाँ जो भी लिखा है कार्बन के साथ ले लो, चलो CH ले लिया और एक O जोड़ दो, तो आपका इसको मैं नीचे मोड़ देता हूँ, एक O जोड़ दो तो CH3 CHO, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CHO। अब बताओ नाइट्रोजन है कि नहीं है? है तिवारी सर, हाइड्रोजन भी है। देखो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ कौन सा कंपाउंड बन रहा था? बिल्कुल सही, अमोनिया बन रहा था। Mg है कि नहीं है? है। Br है कि नहीं है? है। और एक OH निकलता है, तो ये हो गया Mg और ये हो गया Br और ये हो गया OH। देखो बन गया। हाइड्रोजन साइनाइड था, नाम सबको मालूम ही है, क्या था बच्चों? हाइड्रोजन साइनाइड था, और इसका नाम IUPAC क्या हो जाएगा? इथेनॉल, या कॉमन नेम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, सपोज करिए कि सामने वाले ने आपको ये रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से नहीं दी लिखने को, उसने क्या किया, हाइड्रोजन की जगह पर मिथाइल ले लिया, तो अब इसका नाम हाइड्रोजन साइनाइड की जगह क्या हो जाएगा? बोलो, मिथाइल साइनाइड। बच्चों साइनाइड का IUPAC नेम क्या होता है? नाइट्राइल। आप इसका नाम मिथाइल साइनाइड भी लिख सकते हैं, और आप इसका नाम मिथाइल नाइट्राइल भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखो कंफ्यूज मत होना। सर हम तो छोड़ा है पेपर में, आपने साइनाइड बताया था, पेपर में नाइट्राइल आ गया। जब यहां पर आप CH3 लगाओगे बच्चों, तो जहां हाइड्रोजन था वहां भी CH3 हो जाएगा। रिएक्शन पूरी सेम होगी, अंतर यह आएगा कि केवल जहां पर आपका इथेनॉल बना था, एसिटल्डिहाइड बना था, वहां पर CH3 CO CH3 बन जाएगा। वहां पर बन जाएगा CH3 CO CH3, 1 2 3 प्रोप का N बनाया प्रोपेन, CO को ON बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा नाम? 2 प्रोपेनॉन। सपोज करो यही आपके पेपर में सेम क्वेश्चन इस तरह से आता है, CH3CN, बिल्कुल सही तिवारी सर। यहाँ इन्होंने क्या दे दिया? ये दे दिया CH3, ये दे दिया Mg, ये दे दिया Br। यहाँ पर क्या दे दिया? इन्होंने ईथर लिख दिया। यहाँ क्या लिख दिया? H3O पॉजिटिव। बनाओ भाई, प्रोडक्ट बनाओ। याद आ गया तिवारी सर, आपने क्या बताया था? यहाँ से CH3 चुरा लो, चुरा लिया, यहाँ भी CH3 चुरा लो, चुरा लिया, और C के बाद बस O लगा दो, तो क्या बन गया? CH3 CO CH3। अरे भाई समझो ना, मैंने क्या बोला? ये पूरा लेना है, ये कार्बन तक पूरा लेना है, और एक O लगाना है, तो CH3 CO CH3 एसीटोन। तो ये आपका जगह नहीं है, मैं नीचे मोड़ देता हूँ। पहला प्रोडक्ट आपका बन गया CH3 CO CH3, ये बन गया, प्लस नाइट्रोजन था तो अमोनिया बना दो, अमोनिया बना दिया, प्लस MgBr है तो MgBr OH बना दो, तो Mg बन गया, Br बन गया, OH बन गया। ये आपका प्रोडक्ट बन गया 2 प्रोपेनॉन या एसीटोन। नोट करिए, 2 प्रोपेनॉन या एसीटोन। चलिए अब बच्चों मैं आपको अपनी तरफ से एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दे रहा हूं, देखता हूं कौन इससे कीटोन या एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, चलिए हाफ रिएक्शन दूंगा, हाफ आपको लिखना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट फॉर्मेट में दूंगा। कुछ भी दे दो सर, अब तो टेंशन नहीं है, अब तो हमें समझ में आ गया। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दे रहा हूं। CH3C, ये दे दिया CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, एरो दे दिया, एरो पर मैंने लिख दिया C2H5। अरे कुछ भी लिख दो सर, अब फर्क नहीं पड़ता मुंह में। C2H5 Mg Br ऑब्लिक, ये ले लिया ईथर, ये ले लिया H2O H+, पहले मैंने H3O+ लिखा था, यहाँ तोड़ दिया। चलो बताओ भाई तिवारी सर ने क्या बताया है? सर याद आया, आपने क्या बताया है? देखिए आपने ये बताया है सर, सुनिएगा मैंने क्या बताया है। हाइड्रोजन साइनाइड है ना, हाइड्रोजन साइनाइड क्या था? HC ट्रिपल बॉन्ड N, यही था हाइड्रोजन साइनाइड, यही था ना। अच्छा एक चीज छूट गई ना, वैलेंसी देखो ना, 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो क्या होगा? बोलो 1 2 3, और ये हाइड्रोजन 4, एक हाइड्रोजन भी तो आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है ना। अब सही है,
तो मैंने क्या बताया था आपको, सुनिए, ये पूरा चुराना है, सर चुरा लिया, C2H5 ले लिया। यहां पर आपको साइनाइड के कार्बन तक लेना है, आप पहले भी देख लो, ये वाला कार्बन नहीं, आपको केवल साइनाइड के कार्बन तक लेना है और आपको C लगाना है, C लगाना है। ये वाला एल्काइल आपको इसी कार्बन से जोड़ना है। तो चलिए करते हैं, क्या बनता है देखते हैं। चलिए पहले तो आप ये पूरा बना लो। चलो बना लिया सर, ये CH3, ये CH, ये CH3 और ये मैंने बना लिया C। ये इथाइल है, ये भी इस C से जुड़ता है, इस C से हमने जोड़ दिया, C2H5 जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, 2 वैलेंसी आ गई, यहाँ पर हम एक O जोड़ते हैं तो डबल बॉन्ड O। ये तो मैंने बताया था आपको कि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ता है। या आप इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं बच्चों, कैसे, CH3 CH CH3 CO और C2H5। तो C2H5 को तोड़ दो, CH2 CH3। सर तोड़ा क्यों, नहीं तो हम नाम नहीं लिख पाएंगे। चलिए अब नॉमेनक्लेचर करते हैं, 1 2 3 1 2 3 इधर से, क्योंकि साइड चेन पास है, 1 2 3 4 5, 2 से मिथाइल जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 5 कार्बन पेंट, पेंट का N बनाया, पेंटेन, ओन 3 पर है तो 2 मिथाइल 3 पेंटेनॉन। तो प्यारे बच्चों, अच्छा अब चाहो तो 2 प्रोडक्ट और बना दो, जरूरी नहीं है। देखिए पेपर में हमें मेन प्रोडक्ट को बनाना जरूरी है। आप चाहो तो 2 प्रोडक्ट और लिख दो। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट, नाइट्रोजन है तो एक आपका अमोनिया बन जाएगा और प्लस आपका वो MgBr है तो आपका Mg और Br OH बन जाएगा। एक वैलेंसी Br से जुड़ जाएगी और एक वैलेंसी OH से जुड़ जाएगी, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा प्लस एक प्रोडक्ट ये बनेगा। तो अगर आप ये नहीं बनाओगे, ये साइड प्रोडक्ट है, तो भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितना कि इसमें बनना है। तो ये ध्यान रखें कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ का पूरा ले लो, ये पूरा ले लो, C के बाद O लगा दो और अमोनिया और Mg Br OH निकाल दो। नोट कर लो बच्चों। बच्चों एक और कंपाउंड है, बड़ा फेमस कंपाउंड है, डिबाल H। क्या बोलते हैं उसको, डिबाल H। और डिबाल H की सबसे खास बात यह है कि वो भी साइनाइड को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करता है, डिबाल H, है ना, ध्यान रखना। बहुत ही फेमस कंपाउंड है। सर काय को बता रहे हो डिबाल H, यही बहुत है भाई। मान लीजिए पेपर में आ गया तो क्या करोगे, देखिए समझिए बात को। इसका नाम है डिबाल H, DIBAL, डिबाल, डिबाल H। डिबाल H का फुल फॉर्म होता है, D मतलब डाई, IB मतलब आइसोब्यूटाइल, AL मतलब एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका अगर हम फुल फॉर्म लिखें बच्चों तो इसका फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल, डाई, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे निगेटिव के फॉर्म में। अगर आपको इसका फार्मूला लिखना है बच्चों तो AlH और ब्रैकेट में हो जाएगा CH3 होल ट्वाइस, CH2 का होल ट्वाइस। ये ब्यूटाइल है, यहाँ पे 2 क्यों जुड़ा, क्योंकि एल्यूमिनियम पे 3+ होता है और हाइड्रोजन यहाँ पे निगेटिव के फॉर्म में। तो एक निगेटिव क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के एक पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा तो यहाँ 2 पॉजिटिव आएगा। तो 2 पॉजिटिव आएगा तो हम एल्काइल 2 जोड़ते हैं, तो ये आइसोब्यूटाइल हो गया। आइसोब्यूटाइल का फार्मूला, तो ये पूरा फार्मूला हो गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये करता क्या है आप लिख लीजिए चाहे तो, ये साइनाइड ग्रुप को सीधे एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है या कीटोन में भी कन्वर्ट कर देगा। साइनाइड ग्रुप को ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। इसको नोट कर लीजिए। इसको क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, डिबाल H। ये साइनाइड ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। चलिए देखते हैं कैसे। बच्चों मैंने एक इक्वेशन लिखा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और मान लीजिए कि एरो पे मैंने लिख दिया डिबाल H। अब पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिबाल H है क्या, डिबाल H करता क्या है बच्चों। इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स हाइड्रोजन। तो यहां पर हमने लिखा 2H। सर नहीं पढ़ना, हम घर जा रहे हैं। बैठो भाई बैठो, क्यों घर जा रहे हैं सर, हाइड्रोजन को तो H2 लिखते हैं, आपने यहाँ पे 2H लिख दिया। याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी कैटलिस्ट अगर उसमें हाइड्रोजन होता है तो हम ब्रैकेट में H लिखते हैं, कोई भी कैटलिस्ट अगर उसमें ऑक्सीजन होता है तो हम ब्रैकेट में O लिखते हैं। ऐसे हाइड्रोजन या ऐसे ऑक्सीजन को हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन या नेसेंट हाइड्रोजन वो होती है
जो उस कैटलिस्ट से हमें मिलती है, ना कि हमें बाहर से मिलती है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट में हाइड्रोजन है, इसलिए ये हमें 2 एटम देगा नेसेंट हाइड्रोजन के। चलो भाई तिवारी सर 2 एटम ले लिया, अब क्या करें? एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। चलिए भाई जोड़ते हैं, चलिए जोड़ते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड NH। देखिए 2 हाइड्रोजन थे, एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, ये है ना, ये बन गया एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब हम इसका करते हैं डिस्टिलेशन विथ वाटर, या हाइड्रोलिसिस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोलिसिस कर दिया पानी से, पानी मिला के तोड़ना है भाई, है ना। पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। जब पानी मिला के हमने तोड़ा तो क्या निकल गया? CH3 CHO, अल्डिहाइड बन गया भाई। तो जब पानी मिला के तोड़ा, इसको मैं नीचे मोड़ देता हूँ, तो ये बन गया C6H5CHO, सॉरी C6 कहाँ बन गया? ये बन गया CH3, एक मिनट, वेट अ मिनट, ये बन गया CH3 CHO अल्डिहाइड और प्लस अमोनिया। तो ये बन गया इथेनॉल, इसका IPSC नेम इथेनॉल होगा, और वैसे कॉमन नेम लिखें तो एसिटाल्डिहाइड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मिथाइल साइनाइड से आपको इथेनॉल बनाना है, एसिटाल्डिहाइड बनाना है, तो आप यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं, और आप यहाँ पे इसको डिबाल H से भी बना सकते हैं। डिबाल H कुछ नहीं करता, जो भी साइनाइड है उसको एल्डिहाइड में बदल देता है। अब आपको चूंकि ये रिएक्शन याद है, आपके दिमाग में बैठी हुई है, पेपर में वो कोई भी क्वेश्चन दे दे, देने दो, क्या करना है। मान लीजिए पेपर में उन्होंने क्वेश्चन ये दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया C6H5C ट्रिपल बॉन्ड है, और कुछ भी नहीं लिखा। देखिए वो कुछ भी नहीं लिखेंगे, वहाँ पे एरो पे उन्होंने दे दिया डिबाल H। अब आपके दिमाग में ये पूरी पिक्चर चल रही है, डिबाल H और यहाँ पे H2O, हाइड्रोलिसिस हो गया। अब आपके दिमाग में ये पूरी फिल्म चल रही है कि भाई जब ये डिबाल H दे रहे हैं, जब इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो फिर हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि ये साइनाइड ग्रुप को सीधे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी इसका डिटेल तो आप कर ही चुके हो। तो आप सीधे सीधे लिख दो, C6H5CH, और इस कंपाउंड का नाम तो मालूम ही है, बेंजल्डिहाइड। साइड प्रोडक्ट हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग साइड प्रोडक्ट। बच्चों नोट करें कॉपी में, नोट करें कॉपी में। ये अंडरस्टूड, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 2H है, आपको 2H लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये डिबाल H है ना, तो जब डिबाल H का नाम आपके दिमाग में आएगा तो एक पिक्चर आपके दिमाग में चलेगी कि तिवारी सर ने बोला था कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2H है। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल प्रैक्टिस आप कर चुके हो। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको देता हूं मैं अभी, जिसमें आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, क्योंकि अब तो आपको चीज़ें समझ में आ ही गई हैं। चलिए मैं क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, मैंने साइनाइड दे दिया, और साइनाइड के बाद एरो पे मैंने लिख दिया डिबाल H, और यहाँ लिख दिया हाइड्रोलिसिस। एक क्वेश्चन मैंने ये दे दिया आपको, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, दूसरा सेकंड दिया मैंने CH3 CH2 CN, एरो दिया, एरो पे दिया C2H5 MgBr ऑब्लिक, यहाँ ईथर दिया, और यहाँ पर सीधे दोनों को आपस में जोड़ दिया। यहाँ भी साइनाइड है, यहाँ भी साइनाइड है, दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, कोई बच्चा बताएगा? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने लिया डिबाल H, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो हमें 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर हमने लिया है इथाइल साइनाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दोनों में एक ही चीज़ बनती है। कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है? क्यों सर, क्यों क्लियर है? क्योंकि सर आपने हमें वो चीज़ बता दी है। तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं, ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर भी एल्डिहाइड बना सकते हैं, क्योंकि साइनाइड को सीधे ही एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। देखिए आपको जो CHO में कन्वर्ट करना है ना, वो इसी कार्बन को लेके करना है। ये नहीं कि पता चला आपने साइनाइड हटा दिया और इसको CHO में कन्वर्ट कर दिया, नहीं, साइनाइड को ही CHO में कन्वर्ट करना है। यहाँ भी साइनाइड को ही CHO में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बताया था भाई, कॉन्सेप्ट याद करिए, आपको पहले ये चुराना है, इसको इस कार्बन से मिलाना है, और यहाँ पर O लगा देना है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा CH3, वो बनेगा CH2, है ना, ये बनेगा C, यहाँ पर O लगा दो, और यहाँ पर क्या लगा दो? C2H5। अगर आप इसका नाम लिखें 1 2 3 4 5 पेंटेनोन, और 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 पेंटेनोन। अगर आप ऊपर वाले का नाम लिखें तो 1, चलो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 पेंट,
अब डबल बॉन्ड भी है, CHO भी है, पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 3,4, छोटा 3 है तो 3 लिखेंगे, पेंट 3 इन 1 ऑल, या पेंट 3 इन ऑल, क्योंकि 1 को लिखना जरूरी नहीं होता। नोट डाउन बच्चों। देखो बच्चों, डिबाल इतना ही नहीं है, ये डिबाल एच बहुत बदमाश है। डिबाल एच क्या कर सकता है, एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है। चलिए ये देख लीजिए, नहीं तो पता चला पेपर में क्वेश्चन आया आपने छोड़ दिया। सपोज करो मैंने आपको एस्टर दिया, कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ लिख दूंगा मैं, मिथाइल इथाइल कुछ भी लिख दूंगा, ये मैंने आपको एस्टर दिया और मैंने कहा कि भाई मैंने आपको एक कैटेलिस्ट दिया है डिबाल एच। डिबाल एच बहुत खतरनाक भाई कैटेलिस्ट है ये, डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सर हमें मालूम है यहाँ पे 2H है, तो देखिए RCHO, बात समझिए। देखो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल होता है। आप कोई भी अल्काइल रेडिकल यहाँ जोड़ लो, तो डिबाल एच बहुत खतरनाक है। ये क्या करता है, एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। देखिए ना RC1HO, ठीक है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है कि सीधा सीधा ये एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखो इज इट क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डिबाल एच जो है ये एल्डिहाइड कीटोन को भी कन्वर्ट कर सकता है और ये एस्टर को भी कन्वर्ट कर सकता है। इज इट क्लियर? चलिए अभी आप ये पूछोगे, देखिए एक बार फिर से बता दूं, कंफ्यूजन नहीं तो पता चला कि आपने देखा वीडियो फिर आप कंफ्यूज हो गए। RCOOR ये मैंने लिख दिया 2H है ना, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया डिबाल एच। अब आपके दिमाग में बात ये आ रही है कि तिवारी सर RC1H यहाँ से ले लिया इसने, O ये हो गया। अब यहाँ पे तो सर RHO होगा, C कहाँ से लेगा? तो CA एल्काइल रेडिकल से दोनों में से किसी से भी एक ले लेता है। तो एस्टर से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो सीधे आप डिबाल एच ले सकते हैं, ये RCHO हो गया। ठीक है, चलिए दोनों सिमेट्रिक होंगे, जो एल्काइल यहां होगा वो एल्काइल यहां होगा, ये ध्यान रखना। तो भाई बहुत प्यारी प्यारी रिएक्शनें देखा सर हमने, है ना। कन्वर्जन भी आ सकता है, व्हाट्सएप पे वैन भी आ सकता है, और किस तरह से हम इसको बनाएंगे नोट कर लीजिए। चलिए अगर हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? अगर हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे बताओ भाई? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है बच्चों। ये कौन सा एल्डिहाइड है बोलो? एरोमेटिक एल्डिहाइड। सपोज करिए आपके पेपर में क्वेश्चन आया, ये बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, बेंजल्डिहाइड का। व्हाट हैपेंस व्हेन टोलुइन या मिथाइल बेंजीन, टोलुइन reacts with chlorine followed by hydrolysis, followed by बोलो हाइड्रोलिसिस। इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ गया। या आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आया, C6H5CH3, यहाँ क्लोरीन आया, यहाँ सनलाइट आई और फिर इसका हाइड्रोलिसिस आया और आपसे प्रोडक्ट पूछा गया। ये मिथाइल बेंजीन है C6H5CH3, है ना। क्वेश्चन कंप्लीट द इक्वेशन कि भाई यहाँ बनेगा क्या, ये लिखो, या तो इस तरह से या तो इस तरह से। ये क्या हम देख रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। अब देखिए, अब हम इसका आंसर कर रहे हैं। ये हमने ले लिया बच्चों सबसे पहले टोलुइन, सबको मालूम मिथाइल बेंजीन। आप इसको क्या बोल सकते हो? आप इसको मिथाइल बेंजीन बोल दो तो भी सही है, और इसका जो नाम है वो टोलुइन है। इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन से करवाई। देखिए यहाँ डायरेक्ट पूछते हैं, और डायरेक्ट आप तब कर सकते हो जबकि आपका जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। यहाँ समझिए बात को, क्लोरीन से आपने रिएक्शन करवाई, बोलो भाई क्लोरीन से रिएक्शन करवाओगे तो हम यहाँ पे 4 क्लोरीन लेंगे। सर 4 क्यों लेंगे? 2 हाइड्रोजन ये वाले और 2 क्लोरीन ये, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन क्या निकल गया? -2HCl। लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है HNu, फोटोन एनर्जी बंडल, सनलाइट को आप HNu भी लिख सकते हैं। 2 हाइड्रोजन 2 Cl निकल गए, कितने Cl बचे? 2। तो ये जो 2 Cl बचे बच्चों, ये दोनों के दोनों Cl यहाँ जुड़ जाते हैं। देखो मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, नहीं तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ। देखिए जो प्रोडक्ट बना ना वो ये, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको नीचे डाल देता हूँ। ये हो गया CH, 1 Cl 2 Cl। भाई देखो 2 हाइड्रोजन 2 Cl तो निकल ही गए, 2 हाइड्रोजन 2 Cl तो निकल ही गए, तो 1 हाइड्रोजन बचा CH और 2 Cl वहाँ जुड़ गए। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों बेंजल क्लोराइड।
C6H5CH डबल बॉन्ड जो ग्रुप होता है उसको बेंजल बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे बेंजल क्लोराइड, या आप इसको बेंजल डाइक्लोराइड भी कह सकते हैं। चलो आप यहाँ डाई लगा लो, बेंजल डाइक्लोराइड। अब हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब मालूम है ना बच्चों, 2 पानी के मॉलिक्यूल लेते हैं, तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 Cl ये, क्या निकल गया -2HCl। फिर से देखिए यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस, तो 2 हाइड्रोजन ये 2 Cl ये। अब ये जो 2 H बचे वो दोनों यहाँ जुड़ जाएंगे। जब ये 2 H बचे तो ये दोनों H यहाँ जुड़ जाएंगे, तो जब ये दोनों H यहाँ जुड़ जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH, एक OH ये हो गया, एक OH ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम हीट करेंगे। जब हीट करेंगे, जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूँ, जब हीट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। क्या बचा, जब ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बच्चों तो ये बचा आपका रिंग और ये बची CH, और यहाँ पे क्या निकल गया -H2। ये आपका क्या बन गया, इसको हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट दिया है। अब आपके दिमाग में इतनी प्रैक्टिस हो। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, ये मिथाइल ग्रुप आप यहाँ भी लिख सकते हैं और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। नहीं तो सर हमने किताब देखा, सर बुक देखा, उसमें तो सर टॉलुइन में मिथाइल यहाँ लगा था, यहाँ लगा था, तो ये पूरा यहाँ आ जाएगा, तो ये पूरा यहाँ आ जाएगा, तो ये CHO यहाँ जाएगा। ये भी सही है और वो भी सही है। तो ये जो शॉर्ट में आपको दिया था, आपके दिमाग में पूरी पिक्चर चलनी चाहिए, और फिर यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा C6H5CHO, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने बेंजल्डिहाइड बनाया। अब बच्चों अगर आपको एरोमेटिक कीटोन बनाना है, क्या होंगे भाई एरोमेटिक कीटोन बताओ। तिवारी सर एरोमेटिक कीटोन वो होंगे जिसके अंदर बेंजीन होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम एरोमेटिक कीटोन के प्रिपरेशन के बारे में और एरोमेटिक कीटोन के बारे में जान लेते हैं। एरोमेटिक कीटोन बच्चों 2 कीटोन है जो फेमिलियर है, ज़्यादातर जो पेपर में पूछते हैं। देखिए सुनिए, ये बेंजीन है, सबको मालूम है भाई, CO कीटोन ग्रुप है, और CH3 है ना। इसको हम बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, C6H5COCH3। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बता रहा हूं एरोमेटिक कीटोन के बारे में, एरोमेटिक कीटोन के बारे में। तो एक एरोमेटिक कीटोन ये है, इसको हम बोलेंगे एसिटोफिनोन, है ना। अगर आप कॉमन नेम लिखें तो कॉमन नेम में देखो ये मिथाइल है, मिथाइल की स्पेलिंग M से चालू होगी, ये फिनाइल है, फिनाइल की स्पेलिंग P से चालू होगी, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन। यदि आप इसका कॉमन नेम लिखें बच्चों तो होगा मिथाइल फिनाइल कीटोन, CN कॉमन नेम। अगर आप इसी का IPSC नेम लिखें तो क्या होगा, बेंजोफिनोन, सॉरी एसिटोफिनोन, है ना, IPSC नहीं, एसिटोफिनोन, बहुत ही कॉमन नेम है इसका, एसिटोफिनोन। 2 कीटोन बहुत फेमस होते हैं, एक तो कीटोन ही हो गया, दूसरा जो फेमस है वो ये है, इसको हम लिख सकते हैं C6H5CO C6H5। फिनाइल फिनाइल डाइफिनाइल, CO को कीटोन बोलते हैं, तो इसका नाम हो सकता है डाइफिनाइल कीटोन। और इसका बहुत फेमस नेम है बच्चों बेंजोफिनोन, ये लास्ट है, बेंजोफिनोन। तो ये 2 एरोमेटिक कीटोन होते हैं, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, है ना। इसको हम बना सकते हैं। बताइए कौन सी रिएक्शन से बनाते हैं। ये नेम रिएक्शन है जो मैं अगले सेगमेंट में आपको क्लियर करूंगा। तो बच्चों इन दिस सेगमेंट आई हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस विच इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। व्हाट हैपेंस व्हेन बताया, कन्वर्जन बताया, किस तरह से हाफ इक्वेशन कैन बी गिवन टू यू एंड हाफ इक्वेशन वी हैव टू कंप्लीट, है ना। तो इन बातों को ध्यान दीजिए। अगला सेगमेंट बच्चों एल्डिहाइड कीटोन का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि हम उसमें नेम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।